पर आपने ये कहा कि विमेन के लिए काफी इनिशिएटिव है और मेन के लिए नहीं है। उल्टा मैंने तो कभी, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस, ओके, टू द social media world, actually only maybe 7 months or 8 months old. I've been doing my, like you were asking me some questions before, you can ask me later also कि मैं क्या करती थी और क्या। So मैंने नोटिस नहीं किया कि women's lifestyle coach या women's coach as such है। So it's एक्चुअली ज़्यादा है। is it हाँ, लेडीज़ के लिए ज़्यादा है बिकॉज maybe for feminist activities is different from a women's coach telling us how to date, what to do, that kind of coach I have not seen. Is there दो any लाइफ कोचेज ओनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जो आपने मेरी डिस्क्रिप्शन दी उसको मैं थोड़ा और क्लीन अप कर देता हूँ। आई एम अ कोच फॉर मेन। मैं मैस्कुलिनिटी के एरिया में काम करता हूँ एंड along with that I ended up being an online educator। मेरे कोर्सेज हैं जो द फ्री मैन प्लेटफॉर्म पे हैं, जो मेरे बारे में नहीं है बाय द वे। द फ्री मैन इज एन आइडियोलॉजी, इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ मैस्कुलिनिटी। तो जो भी आदमी अपने मच्योर मैस्कुलिन पोटेंशियल को रिकग्नाइज करना चाहता है और उसको रियलाइज करवाना चाहता है बाहर की दुनिया में, इट इज़ अ प्लेस वेयर हम सब जो उस रास्ते पे चल रहे हैं हम बेसिकली साथ में आते हैं। तो हमारा द फ्री मैन ब्रदरहुड है, हमारी द फ्री मैन आइडियोलॉजी है, जो एक कंटिन्यूसली इवॉल्विंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड लेसन्स एंड लर्निंग्स हैं जो लाइफ को सिंप्लीफाई कर देती हैं और एक इंसान को असेंड करने में मदद करती हैं, चाहे वो अपने अंदर असेंशन हो या वो बाहर की दुनिया में असेंशन हो। एंड दैट इज वाई हमारा सिंबल जो है वो लैम्डा है। इट्स ग्रीक अल्फाबेट का लेटर, बट फॉर मी मतलब वो काफ़ी तरीकों से मैस्कुलिनिटी और असेंशन से रिलेट करता है। तो these are the kind of things that I do। and when you asked about के women के लिए शायद नहीं है, मैंने तो देखा है men के लिए। the whole coaching and self help industry और ऐसे टाइप की बुक्स पढ़ना is normally more of an inclination of females to do, क्योंकि females इमोशनली ज़्यादा थोड़ी अवेयर होती हैं, क्योंकि नेचर ने उन्हें स्टार्टिंग से इमोशनल साइकिल्स में रखा है, हर हफ्ते हर महीने। एंड वैसा टाइप का जो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है उनका नेचर के साथ, वो उन्हें अपने इमोशनल हाइज और लोज के थ्रू जाने में और ज़्यादा फमिलराइज कर देता है कंपेयर टू मर्द जो होते हैं, जो स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं लेकिन इमोशंस पे नहीं। ठीक है, क्योंकि मर्दों को नहीं पता काफी हद तक कि हमारा एक इमोशनल सेल्फ है और हमें उसके ऊपर भी काम करना चाहिए और उसके ऊपर भी वी कैन इम्प्रूव अ लॉट। हम प्रैक्टिकल, लॉजिकल, टैंजिबल चीजों को ग्रो करना चाहते हैं, जैसे पैसा हो गया या हमारे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर का जितना भी सक्सेस है वो सारी चीजें हो गई। तो इससे क्या है कि और क्योंकि दुनिया भी ओवरऑल ज्यादा कमर्शलाइज और इकोनोमाइज कर रही है, इसलिए ये सारी चीजें जो सरफेस लेवल पे शाइनी दिखती हैं, लोगों के लिए वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको इनसिक्योरिटी कॉज करती हैं काफी हद तक। तो लड़के उसमें पूरा धस जाते हैं। लड़कियों के लिए, बिकॉज यू मेंशन द वर्ड फेमिनिज्म एंड फेमिनिज्म रिलेटेड काइंड ऑफ कोचिंग के हाउ टू डेट, हाउ टू दिस थिंग, हाउ टू दैट, वो थोड़ा अलग है। लाइक द फेमिनिस्ट साइड ऑफ थिंग्स इज थोड़ा अलग एंड लाइफ कोचिंग फॉर वुमेन इज थोड़ा अलग। बट हाँ, जो मैंने कहा कि मोमेंटम एंड इनिशिएटिव फॉर वुमेन हैज बीन मोर, वो बेसिकली ये विमेन्स राइट्स मूवमेंट से ही पॉपुलराइज होना शुरू हुआ था, टू द पॉइंट कि वो मूवमेंट काफी हदों में एक्सट्रीम चली गई, जहां पे काफी एलिमेंट्स ऑफ इट आर अबाउट मैन, मैन इज बैड एंड एवरीथिंग रॉन्ग इज हिज फॉल्ट, एंड मतलब वो थोड़ा जो एक्सट्रीमिस्ट व्यू हो जाता है। इट हैज बेनिफिटेड अ लॉट व्हेन इट कम्स टू विमेन, but when it comes to men, we are losing out on what is the polar opposite of being feminine, which is being masculine। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो डुअलिटी के बीच में एग्जिस्ट करती है, हम माया में रहते हैं, हम प्योर सच वाले यूनिवर्स में तो नहीं रहते। और क्योंकि हम उस जगह में रहते हैं, दोनों फोर्सेस का इक्वली हेल्दी होना, इक्वली मच्योर होना और प्यार से भरा होना जरूरी है, ताकि हम आगे की जनरेशन जिनको बड़ा कर रहे हैं और जो हमारे प्रीवियस जनरेशन हैं जिन्होंने काफी गलतियां करी हैं सोसाइटी में और सिविलाइजेशन में, हम वो लोग हो सकें जो ह्यूमैनिटी को एक वापस लेवल ऑफ बैलेंस पे ला सके इन बिटवीन द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन। क्योंकि आज के जमाने में मेरे को लगता है वो बहुत ज्यादा टक्कर पे हैं या तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर है। सॉरी मैंने बहुत कुछ बोला, बट आई डोंट नो इफ दिस मेकिंग आपने सेंस। करेक्ट बोला, क्योंकि फर्स्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो जो मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, जो
लोगों से, like just not about you but generally men's coach का क्या होता है कि they're focusing too much on the man being alpha or masculine and forgetting that that's not what really a man should be only. There are so many traits and which you rightly said कि एक balance होनी चाहिए कि yes you can still keep your so called masculinity but also for a for a man, in my eyes at least, and most women that we know, we don't want someone who's like aggressive or dominant. We want someone who's kind, who's caring, who's compassionate along with that. And I think the same applies to a woman. You want a balanced approach. You don't want a woman who's like completely, you know, आजकल जो बोलते हैं फेक फेमिनिस्ट जो विमेन्स राइट के लिए लड़ रहे हैं बट सारा टाइम मेन को नीचे दिखा रहे हैं, वो भी गलत है. So that I'm completely against because I think we should not be generalizing either of the genders because हम सब में कुछ अच्छा और बुरा होता है, but and we are all let's keep the LGBTQ community out of it. Let's talk about only heterosexual at the moment because we're talking women and men, and I'm saying that we both need to work with each other like you just said, right?